पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन था। 27 सालों के बाद पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होस्ट की गई। 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का विजिट किया और जाते जाते पाकिस्तान को एक ट्वीट के ज़रिए शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का, पाकिस्तान के सियासतदानों का उन्होंने भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर एस जयशंकर के इस शुक्रिया को सराहा। डॉक्टर एस जयशंकर का ये शुक्रिया भरा ट्वीट उन तमाम लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिनको लगता था कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर लताड़ के जाएंगे और इंडिया वापस जाकर इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान को खड़ी खोटी सुनाएंगे। इसहाक साहब तो नहीं गए वेलकम करने, फेयर के ऑफिस के लोग गए, इसहाक तो नहीं गए वेलकम करने। मुसद्दिक मलिक साहब भी थे ना वहाँ पर, वो वजीर थे ना वहाँ पर, वो बाकी वजीर खोखर साहब वजीर ममलिकत हैं वो उन्होंने किया है। और साथ जब वो दफ्तर के अंदर आए हैं तो इसहाक डार ने वेलकम किया है। वो दफ्तर के जब अंदर पहुंचे तो किया। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को तो वजीर आजम नायब वजीर आजम चाइना के प्राइम मिनिस्टर को तो जहाज से उतरते ही किया। देखिए जी, वो हमारी सर आंखों पे रहे हैं और इंडिया से अगर पॉलिसी हमारी बेहतर होती तो हम वो भी हमारी सर आंखों पे। भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट चाइना ज्यादा है, इंडिया नहीं। इस टाइम जो रुज्जत जो भारत के अंदर इक़्तिदार में है, जिसका नाम हिंदुत्व है, जब आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन मुसलमान दुश्मनी के ऊपर हो, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर हो, तो आप बॉर्डर खोलना आसान नहीं होता आपके लिए। आपकी पूरी की पूरी उस पर खड़ी होती है। यही हालत इधर की है। भारत मुखालिफ हम हमेशा नारे सुनते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। आप देखें कि ये जो जी आए 9 साल बाद आए हैं ना वो इंडिया के, चले ये बड़ी अच्छी बात है। क्या आप इंडिया के साथ, इन्होंने तो बुलाना ही बुलाना है, इनके तो अपने बिजनेस कारोबार सारे इंडिया में हैं, इन्होंने इंडिया को बुलाना ही बुलाना है। पाकिस्तान ऑनेस्ट है। अगर इंडिया को ये चाहिए कि ये चीज़ें जो अगर हो रही हैं तो हमें पता है कि हमारे हमसाया मुल्क से हो रही है सब कुछ। अगर उसको चाहिए कि किस चीज़ को कंट्रोल करे, अगर हमारे साथ मोहब्बत से चलना है, मिल के चलना है, तजारती सतह पर चलना है या खारजा पॉलिसी के ऊपर चलना है, तो हमें ये सबसे पहले अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। खासकर ये हमसाया ममालिक को इस्तेमाल करके और दूसरे हमारे मुल्क को डिलेवल करना, ये सबसे पहले अपनी पॉलिसी को सीधा करें अपनी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मिलते हैं, अगर ये बातें करते हैं, अगर पैसों वालों का आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, तो ये फिर ड्रामा किस लिए रचाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो कहें पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और एक दूसरे के अंदर मुदाखलत आप किसी न किसी तरह से जारी रखें। ये जो 9 मुल्कों के लोग आए हैं, जितने भी मुल्कों के आए हैं, क्या ये इधर की किसी गरीब की आवाम को उधर एंट्री देंगे? कभी भी नहीं देंगे। पाकिस्तान के हक में ये उस वक्त बेहतर होगी कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुँचे। मैं नहीं समझता कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुँचे। जय हिंद। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जो है साथियों, इस समय लगभग जब से एससीओ की मीटिंग हो रही है तभी से ये छाए हुए हैं। हर जगह लगभग इनको जो है कवरेज, न्यूज़ कवरेज मिल रही है। और जब ये पाकिस्तान से वापस आ भी गए उसके बाद भी इन्होंने ट्वीट किया और पाकिस्तान को इसमें इन्होंने धन्यवाद कहा। जाहिर सी बात है साथियों, अगर कोई भी देश दूसरे देश के दौरे पर जाता है तो उन्हें जो है कुछ ना कुछ आने जाते समय कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहना पड़ता है। तो जयशंकर साहब जो भी हैं एक तरीके से अपनी पूरी फॉर्मेलिटी के साथ ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वहाँ पर गए, वहाँ पर ठीक तरीके से मीटिंग की और उनको पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई बातें नहीं किया जिससे कि दोनों के बीच में फिर से लफड़ा हो सके। अपना जो कर्तव्य था उन्होंने एससीओ की मीटिंग में वो करा और उसके बाद जब वो आ गए तो इनका कर्तव्य था कि ये जो है पाकिस्तान के देश में गए, उनके यहाँ पर रुके, एससीओ की मीटिंग की, उसके बाद उन्हें धन्यवाद बोलना इनका कर्तव्य लगा। और इन्होंने जो पाकिस्तान को धन्यवाद दिया, बदले में पाकिस्तान के नेता ने भी इनको जवाब दिया और कहा बढ़िया। और इस तरीके से देखें तो ये जो एससीओ की पूरी मीटिंग को जो कवरेज जब समाप्त हो जाती है, यह ट्वीट जो था जयशंकर प्रसाद का एससीओ की मीटिंग के धन्यवाद के लिए था, जो कि पाकिस्तान को अब मिल चुका है। ये तारीख का बड़ा दिन हो या ना हो शायद, लेकिन मेरे ख्याल में उन हज़ारों लाखों लोग जो खारदार तारों के आर पार रहते हैं, अपने प्यारों से मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको भी ये शुक्रिया अदा करने का मौका मिले तो ही कोई तारीखी दिन यहाँ पर बन सकता है। तो सर मेरा ख्याल है उस दिन का आगाज़ शुरू हो गया है ना। अब वो घड़ियाँ, वक्त की घड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर एस जयशंकर 9 सालों के बाद पाकिस्तान आए हैं। वो अपने मुल्क में जाके बताएंगे किस तरह पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो उम्मीद है ये जो बॉर्डर की दूरियाँ हैं, जो बॉर्डर पर रंजिशें हैं, वो ख़त्म होने का वक्त शायद करीबी है। बॉर्डर पे दूरियां या उसकी रंजिशें कोई जज्बाती मामला नहीं है। एक पूरी की पूरी वार इंडस्ट्री है, एक हिजान है।
वहाँ पर भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यहाँ पर भी हज़ारों लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये दूरियाँ किसी के जज्बात, किसी के बयान, किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं हैं। ये उन लोगों के, अवाम के जो पिसे हुए हैं वहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये उन दोनों की बाहमी जुड़त से ही ये दूरियाँ ख़त्म हो सकती हैं। और उनमें शायद वो दूरियाँ हैं भी नहीं, उनके अंदर भी वो दर्द, वो तकलीफ़ें मौजूद हैं जो इधर मौजूद हैं। मसला है कि ये किसके मफाद में है कि ये दूरियां बढ़ती जाएं, ये किसके मफाद में है कि ये टेंशनें बरकरार रहें, ये किसके मफाद में है कि ये जो वार इंडस्ट्री है, ये जो जंगी जुनून है वो बढ़ता